तो चलिए एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम बना लेते हैं। चलो, तो हमने क्या किया, इस तरह से एक ए बी सी डी बनाया, ए बी, और इस तरह से हमने सी, और माना ये हमने डी डाल दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ए बी, अच्छा सी 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। चलो, ए बी सी और डी 90 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि सी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं। ये हमने 90 डिग्री बना दिया। ये कह रहा है ए बी जो है 9 है, 9 मीटर ये हो गया। फिर बी सी 12 है, 12 मीटर। सी डी जो है वो 5 मीटर है, और ए डी जो है वो कितना है, 8 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है टोटल क्वाड्रिलेटरल का। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये बी डी है इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना हमारा, जिसका नाम है डी सी बी या बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया में 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइट हमें पता है 12। ऐसा सोचो ना, ये बी सी जो डी सी है ना, ये डी सी ये हमारी जो है बेस है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे हाइट। क्यों, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहाँ पे हम हाइट लिख सकते हैं। तो हम निकाल रहे वाले, हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका एरिया नहीं निकाल सकता मैं, किससे, 1/2 बेस इंटू हाइट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री गिवन नहीं है, यहाँ पे तो गिवन है, इसलिए लगा सकता हूँ मैं। और अगर आप हेरोन्स फार्मूले से भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी निकाल सकता है, बट वहाँ पे ना मुझे तीसरी साइड पता होनी चाहिए, कौन सी, बी डी, पर वो नहीं है पता, वो तो निकालनी पड़ेगी ना। उससे अच्छा कि मैं 1/2 बेस इंटू हाइट से करता हूँ। तो पहले लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी का अगर मैं एरिया निकालूं वो होगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। चलिए भाई करते हैं। तो 1/2, अब देखो बेस कौन है हमारा, सी डी तो कौन है 5, हाइट कितनी है 12। तो भाई इसको इससे काट देंगे तो 6 आएगा, तो हमारा आएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो एरिया है ना वो कितना आ गया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम नीचे वाला एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ बी ए डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। अब देखो बी ए डी के लिए मुझे ना हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना 90 डिग्री गिवन नहीं है, तो 2 साइड्स पता है, तीसरी नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल का नाम है बी सी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मुझे बी डी वाली साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर क्या, बल्कि इसको ना बाद में लिख लो, पहले हम ना बी डी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल है जो बी सी डी, इसमें हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर होगा हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर, और बेस होगा 5 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका होता है 25। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 169। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 169, सही है। और बी डी जो है कितना आ जाएगा, 13 मीटर, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169।
तो बी डी हमारा निकल गया। अब हम लगा सकते हैं कौन सा एरिया निकाल सकते हैं, किसका, नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी। तो अब निकालेंगे एरिया। पहले एक काम करो, पहले पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है। बी ए डी में हमें जो साइड्स गिवन है, साइड्स वो क्या है, ए बी कितना पता है मुझे 9 मीटर, बी सी ए डी कितना पता है 8 मीटर, और हमें बी डी कितना पता है 13 मीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होता है, एस। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 9 + 8 + 13 कितना आ रहा है 30। तो ये आ रहा है 30 मीटर। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना है 30/2 = 15 मीटर। सही है यहाँ तक, बताओ। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, तो बी ए डी का एरिया हम निकलेंगे हीरोन्स फार्मूले से। तो अंडर √ क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो लगाओ जरा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अंडर √ एस की जगह 15। तो 15 और फिर 15 - 9, फिर 15 - 8 और 15 - 13। तो करते हैं ज़रा, 15 की जगह 15 आएगा, इंटू 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 8 गया तो 7 और 15 में से गया तो 2। तो करते हैं 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, इंटू 7, और 2 को लिख सकता हूँ मैं क्या 2। अब देखिए पहले 2 गिनिए, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार बाहर आएगा। 3 कितनी बार है, 1 2, तो 1 बार। 5, तो ये अंडर √ 35 अंदर ही रह जाएगा, है ना, क्योंकि 5 × 7, तो हमारा आ रहा 6 √ 35। अब मुझे ना √ 35 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो √ 35 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। 8th में सीखा होगा तुम लोगों ने। तो कैसे करेंगे, देखो 35 को ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर ना 35 से ज़्यादा हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, 5 का 3 का कितना होता है 9, 4 का 16, 5 5 × 25, 6 6 से कितना हो जाएगा 36। वो तो ज़्यादा हो जा रहा ना, इसलिए हम क्या करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे तो 25 कितना बचा 10। अब इसमें ना उतना ही जोड़ देते हैं जितना को मैंने लिया था ऊपर 5, तो कितना आ गया 10। अब यहाँ पे बताओ पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, तो कितनी बार जा रहा है 10 9। तो 10 9, जो हम 9 यहाँ लिख रहे हैं वही यहाँ भी लिखेंगे। तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, कितना बचा 19। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से ये, और फिर ये 9 में 0। तो अब इसमें और कर सकते हैं अभी 9, तो कितना आ रहा 118, ठीक है। इतना भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें आगे भी करना है तो आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने का डिवाइड फिर इसमें, फिर 2 0 और बढ़ेगा ऐसा करके। पर तुम लोग अगर 5.9 में लोगे चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 6 × 5.9, तो करो 6 9 जा 54, 5 जा 6 5 जा 30 और ये 35, तो 35.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका, इस वाले ट्रायंगल का। पर अब दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या था इसका नाम, ABCD। तो सब दोनों को जोड़ देंगे। बताओ पहले वाले का कितना आएगा 30, तो यह आएगा 30 + 35.4, तो कितना आ रहा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जिसमें भी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है वैसे तुम इसको ऐसे ही करना है तुम्हें। बताओ सही है, करो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर, CD = 4 सेंटीमीटर
डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया हमने ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमने ये 3 सेंटीमीटर लिख दिया है। बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और वो डी ए जो है 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ए सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ पहले ऊपर वाला ले लो ए डी सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो पहले ए डी सी का एरिया निकालते हैं। उसके लिए हमें जो है सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ के उसका आधा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो चलो जरा s इक्वल टू a की जगह कौन है 5 प्लस 4 अपॉन में 2। तो जोड़ो जरा कितना आ रहा, 14 अपॉन में 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो अंडर रूट क्या निकलेगा, एस की जगह कौन है बताओ, 7, फिर 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस 5, फिर 7 माइनस 4। तो कितना आ रहा है, अंडर रूट 7, फिर कितना इंटू 2, फिर इंटू 2 और इंटू 3। तो इन दोनों में से 2 तो जो है सेम टू सेम है, तो निकल जाएगा बाहर 2 पर यहाँ पे 21। अच्छा 21 के अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है, 2, अब बताओ 21 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो हमारा आ रहा है 4 4 जा 16, कितना बचा 5, फिर इसमें 4 जुड़ जाएगा, कितना हुआ 8, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा। तो कितना आ रहा है 8, 6 जा करें एक बार, 6 करते हैं जरा, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और ये ज़्यादा हो जाएगा 6, 5 बार करते हैं 5 और यहाँ पे 5। तो 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 8 जा 40 और ये 42। तो 4.5 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया 4.5। चलिए तो ये आ रहा है 2 इंटू 4.5 अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना आ रहा 9 मीटर स्क्वायर, सही है। किसका एरिया है वो, ADC का। अब निकालेंगे हम किसका, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के लिए हम फिर वही सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो होता हमारा A प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड को जोड़ के उसका आधा। तो A की जगह कौन है बताओ, 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन में 2। तो कितना आ रहा है सेमी पेरीमीटर, 9 और 6 12, 12 अपॉन में 2 मतलब 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा ये 6 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो लगाओ जरा, सेमी पेरीमीटर कितना है 6, फिर 6 माइनस ए मतलब कितना 5, 6 माइनस बी मतलब 4, फिर 6 माइनस सी मतलब 3। तो अंडर रूट 6 की जगह 6, फिर ये 1, फिर यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6, फिर 1, फिर 2 इंटू 3। अब देखो 2 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 3 भी 2 बार है तो 1 बार।
तो 6 मीटर स्क्वायर। सही है। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD का अगर निकालेंगे तो दोनों एरिया को जोड़ दो, कितना है 9 मीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे भी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना 9 + 6 कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर।